दोस्तों आज हम दोबारा बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी प्रजाति की जिनके अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा हुआ है चूतियापंती करने का। वैसे आप लोगों को ये प्रजाति बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगी इनकी हरकतों की वजह से। उन्हीं जगहों में से एक है फेसबुक। ये प्रजाति फेसबुक पर अपनी फेक आईडी बनाकर पता नहीं पब्लिक को कौन सा टैलेंट दिखाना चाहती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पर हमें उससे क्या, इन लोगों को ऐसी हरकत करके अपनी देने में मजा आता है और हमें इनकी लेने में। और अगर आगे ऐसा ही चलता रहा तो हमें फिर से इनकी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के अपने झोले में से एक और रॉकेट निकालते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडफोन लगा लो, नहीं तो कहीं से भी चप्पल पड़ सकती है। मच्छर के झांटे बेचकर लाखों अरबों रुपए कमाने वाला अमन, गजब भोसड़ी वालों क्या बिजनेस ढूंढ कर निकाला है मच्छर के झांटे बेचने का। इसका मतलब हम भी अपने कच्चे के अंदर लाखों रुपए की संपत्ति दबा कर बैठे हैं, लेकिन कभी घमंड तो हुआ नहीं हमें। मुझे तो लगता है आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन ही अमन ही होगा। बताओ ये मच्छर की झांटे बेच बेच कर लाखों अरबों रुपए छाप रहा है, और एक हम है जो अपनी लाखों अरबों रुपए की संपत्ति ट्रिम करके लैट्रिन में बहा देते हैं। अगर हमारी भी झांटे बिक रही होती ना तो आज हम भी अरबों रुपए के मालिक होते। अमन भाई अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो हमारे झांटे भी देख ले, आई मीन उसका खरीदार भी देख ले। मच्छर के झांट से 10 रुपए कम दिलवा दियो, थोड़ा हमारा भी उद्धार कर दे यार, एक गरीब की दुआ लगेगी। और वैसे ही पता नहीं अभी तक हमने कितने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। भैंचो मुझे एक बात सच सच बताओ, शरीर का ऐसा कौन सा छेद है जिसमें से ऐसे आइडिया आते हैं? नहीं मतलब मच्छर की झांटे बेचने का भोसड़ी के कोई और आइडिया नहीं मिला? वैसे गलती इनकी भी नहीं है, ये वही लोग होते हैं जिनको पूरी दुनिया ठुकरा देती है, फिर ये लोग कसम खाते हैं इस दुनिया से कुछ हटकर काम करने का। ये बात मैंने सुनी तो थी, आज देख भी ली, और तो और इस अमन ने इसको सच भी करके दिखा दिया मच्छर के झांटे बेचकर। वैसे मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ ये मच्छर की झांटे उखाड़ता कैसे होगा, क्योंकि मच्छर के साइज का ना तो ट्रिमर बना है ना तो रेजर, ये भैंचो उखाड़ता कैसे होगा? चलो ठीक है मैं एक बार को मान लेता हूँ ये मच्छर की झांट अपने मुंह से उखाड़ता होगा, लेकिन उसके बाद क्या? ये खरीदार उन झांटों को करते क्या होंगे? शायद पतंग का मंजा बनाते होंगे। दोस्तों यही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मेरी थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। खुद का लैंड खुद के मुंह में लेने वाला आत्मनिर्भर अमन। छी अमन तो फिर से, अबे कुछ ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं बन गया तू? मुझे तो इस अमन के शौक कुछ ठीक नहीं लग रहे। वैसे क्या फायदा इतना पैसा कमाने का, खुद का ही लैंड खुद के ही मुंह में लेना पड़ रहा है, सारा पैसा बर्बाद भैंचोद। मुझे तो लगता है अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम सबको आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने हमसे कहा और हमने उनकी बात मानी, लेकिन लगता है सामान ने इस बात को कुछ ज्यादा पर्सनली ले लिया। भैंचो ऐसा कौन करता है? भोसड़ी के आत्मनिर्भर बनना है तो बनो, किसी ने मना थोड़ी किया है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम लोड़े और लहसन का फर्क ही भूल जाओ। भैंचो ये भी एक गजब का टैलेंट है इसके पास। मुझे तो लगता है इसने या तो कोई सस्ती शराब पी होगी या कोई सस्ता माल फूका होगा, तभी तो अपना ही लैंड अपने ही मुंह में लेने की नौबत आ गई। वैसे बाबा आपने भी कभी ऐसी हरकत की है कि शराब पी के? ओए भोसड़ी के, यहीं से लंड फेंक के मारूंगा तेरे मुंह पे। मैं नांडालों की तरह नहीं हूँ, और वैसे भी मैं शराब नहीं पीता, लेकिन बोतल हमेशा साथ रखता हूँ गांड धोने के लिए। वैसे गजब के शौक पाल रखे हैं इस अमन ने, कभी भैंचो मच्छरों की झांट बेच रहा है, कभी अपने ही लंड को लहसन समझ के मुंह में ले रहा है। मच्छर की झांट बेचने का शौक तो एक बार को ठीक था, लेकिन अब तो इसने शौकों की सीमा को पार ही कर दिया। अबे कैसे कैसे चूतिया लोग भरे पड़े हैं सच में यार, इसने ये काम भी दुनिया से हटकर कर दिया। और वैसे भी नांडोलों का होना बहुत जरूरी है जिनको भैंचो लोड़े और लहसुन का फर्क भी पता ना हो। चलती ट्रेन के ऊपर चढ़ के मुठ मारने वाला कमीना हर्ष, इसकी और कमी थी। ये तो बेंचो चलती ट्रेन के ऊपर अपना टैलेंट दिखा रहा है। सच में यार ये तो सभी आंडलों का सरदार निकला, इसने भी दुनिया में कुछ हटकर काम किया है, चलती ट्रेन के ऊपर चढ़ के मुठ मार के। सालो कौन से गटर के कोने में से ऐसे आइडिया लाते हो, ऐसी आईडी बनाने के? किसी ने मना थोड़ी किया है फेक आईडी बनाने के लिए, लेकिन भैंचो ऐसे ही नाम क्यों? सच में यार इस हर्ष ने तो चूतियापंती में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बाबा मार लो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक द आंडल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम रजिस्टर्ड कर लो, क्योंकि मुझे पता है इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है मैं कर लेता हूँ। वैसे भोसड़ी वालों चलती ट्रेन के ऊपर चढ़कर मुठ क्यों? दुनिया को दिखाना क्या चाहते हो कि मेरा कितना बड़ा है? लेकिन बेटा बाबा का जितना बड़ा नहीं होगा। ओए सबको मत बता, नजर लग जाएगी। बेटा आंड और गांड के टुकड़े हो जाएंगे अगर उसी ट्रेन से नीचे गिर गए तो। और भोसड़ी वालों अगर ऊपर की तार को छू लिया ना तो हाथ बचेगा ना मुठ मारने के लिए लंड। भैंचो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन भोसड़ी वालों को कोई और काम धाम है कि नहीं? जिसको देखो साला वो टीटी बना फिर रहा है। सुधर जाओ भोसड़ी वालों सुधर, ऊपर वाले ने एक ही लंड दिया है, अगर उससे खेल नहीं है तो घर पे आराम से जाके खेलो। ये चलती ट्रेन के चक्कर में मत पड़ो, कहीं ऊपर से नीचे गिर गए ना तो तुम्हारे भी लोड़े के लोड़े लग जाएंगे, फिर घूमते रहना मिर्जापुर के राजा बनकर। वैसे जिस हिसाब से इधर उधर हिला रहे हैं, मुझे तो लगता है इन भोसड़ी वालों की हरकतों को देखकर ही क्लिनिक प्लस वालों ने अपना शैम्पू कलर व्हाइट से ब्लू किया होगा। इनका क्या है, ये तो कभी यहाँ हिला रहे हैं कभी वहां, और बाद में बोल देंगे ये तो शैम्पू गिरा है। इनके चक्कर में बेचारा क्लिनिक प्लस बदनाम हो जाता है बार बार। क्लास में लास्ट सीट पर बैठकर टॉपर्स की गांड में उंगली करके मुठ मारने वाला जवाज आयान, हद हो गई भैंचो। सच बता रहा हूं, कुछ लोगों को देखकर गाली अंदर से खुद कहती है मुझे इस भोसड़ी वाले के मुंह पे फेंक के मार। नहीं मतलब भैंचो कौन है ये लोग जिसको देखो साला नया नया तरीका बता रहा है मुठ मारने का? मुझे तो लगता है साले पैदा ही मुठ मारते हुए होंगे, तभी इनको आदत लगी पड़ी है। बाबा कहीं आपके स्टूडेंट तो नहीं? नहीं बे, ये सब मैंने 2 महीने पहले छोड़ दिया सिखाना। पक्का ना? हाँ,
ठीक है भोसड़ी वाला, आज मुझे बता ही दो कौन से बाबा की गांड चाटते हैं जो दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं। नहीं मतलब भैंचो टॉपर्स की गांड में उंगली क्यों भाई? उनकी गांड में उंगली करके मुठ मारने से क्या वो एग्जाम में पास करा देंगे, या फिर उनकी गांड में कोई खजाना छुपा हुआ है जो उंगली देने से बाहर निकलेगा? अबे इस चुतियापे की दुनिया से बाहर निकलो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। और हाँ, मुझे इस लॉजिक को तो समझाओ, क्लास के टॉपर्स बैठते हैं हमेशा आगे और तू बैठा है लास्ट सीट पर। अगर देखा जाए तो फर्स्ट सीट से लास्ट सीट के बीच में कम से कम 6 से 7 फीट का डिस्टेंस होगा, वहां से उंगली कैसे डाल देगा? भैंचोद पूरे लॉजिक की मां चोद दी इसने तो। गांड में हाथ डालकर दिल को चुराने वाला जवाज रोहित, इसके मुंह पे बाबा का लोड़ा फेंक के मारो। ओए भोसड़ी के, होश में हो जा। बाबा इस भोसड़ी वाले ने तो मेरे नाम को भी नहीं छोड़ा, अबे कुछ तो रहम कर लेता। खैर छोड़ो, इसका नाम भी रोहित होगा। वैसे मैंने बहुत से आशिक देखे हैं, लेकिन ऐसे बाबा सिर वाला आशिक कभी नहीं देखा जो साला दिल को तो चुराता है लेकिन कहीं और से। नहीं मतलब एक नया आशिक पैदा हुआ है मार्केट में जो बहनचोद लोगों के दिल उनके सीने से नहीं उनकी गांड में हाथ डालकर चुराता है। शायद इस तरह दिल चुराने से इसकी पार्टनर इसको कुछ ज्यादा ही प्यार करती होगी। बहनचोद इन सब के चुतिया पे देखकर कभी कभी तो मन करता है अपने झांटे काट कर उससे फांसी लगा लूं। दोस्तों मुझसे इससे ज्यादा नहीं झेला जाएगा, इसलिए आज की बकचोदी यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आप सब कभी ट्रेन के ऊपर चढ़कर या ऐसे किसी का दिल चुराने की हिम्मत मत करना, नहीं तो कहीं बसते मिलोगे, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। वेल दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर दो अपने सभी आशिकी वाले दोस्तों को, और कमेंट करके बताना कि रॉकेट फुस गया है धमाकेदार। और यहीं पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबाने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो यार। मुझे पता है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चलो कर भी लो, कर लो यार, शर्माओ मत। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी कर लो, रॉकेट 2.0, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ भी आ जाओ, आ जाओ क्या, आ ही जाओ। लव यू गाइस। रज्जो सुन, साले फेक आईडी बनाना बंद कर दे। और हाँ, मुझे पता है शैम्पू का कलर व्हाइट से ब्लू तेरी वजह से हुआ है।